ये तो लटखाएँ मानने की, लठ मारने पड़ेंगे, इनका जड़ा फेंटेंगे ओड़े लठ मारेंगे और फिर मान देंगे। ये इतना तो कौन इनका मानने की नहीं। तो सरकार के घुटने टिका देंगे हम, मजदूर, किसान, छात्र, कर्मचारी, छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, हम सारे मिलकर इस सरकार के घुटने टिकाएंगे और इस सरकार को बताएंगे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, पूरा भारत मेहनत वर्ग का जो है माती है वो सारा संगठित हो गया। ये सरकार जो पूंजीपतियों की जो सरकार है, सरमाएदारों की जो सरकार है, टाटा बिरला का तो कोई खाता ही नहीं रहा, अडानी, मोदी, जितने भी ये इसके लगे बग्गे हैं उन सबको हम सबक सिखा के रहेंगे जब तक ये सरकार नहीं मानेगी। हमारे आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। नमस्कार, मैं हूँ श्याम सुंदर और आज हूँ जो जैन शुक्र मिल है उसके बाद जो अखिल भारतीय किसान सभा वो किसानों के लिए चाय पानी और रोटी पानी का प्रबंध कर रही है। पूरे जींद जिले की कमेटी सर्व कर्मचारी संघ और आज जो ये यहाँ पर जो किसानों के लिए सेवा कर रहे हैं इन्हें पूछेंगे किस किस की सहायता में और किस किस में। तो भाई साहब राम भाई साहब, जो आप ये किसानों के लिए सेवा कर रहे हो किस किस की मदद से कर रहे हो? ये सहयोग किसान भारतीय किसान सभा की मदद से ये कर रहा है, सब पूरा समाज सहयोग दे रहा है इसमें बस। तो भाई साहब, जो किसानों के लिए जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है अब किसान के और किसान लड़ रहे हैं सरकार से, तो ये सही लड़ रहे हैं गलत लड़ रहे हैं? ये बिल्कुल सही है, सही अपने हक पर लड़ रहे हैं। ये कोई लाले ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये सब बकवास है। ये मोदी सरकार के चौचले हैं, ये जो है ठान के भड़काने के सोच रहा है। ये सब ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब अपने हक पर लड़ने लग रहे हैं सारे। तो भाई अगर बात करा तो आप हरियाणा की, तो हरियाणा की जो सरकार कहाँ से मान सकती है? ये तो लटखाएँ मानने की, लठ मारने पड़ेंगे, इनका जड़ा फेंटेंगे ओड़े लठ मारेंगे और फिर मान देंगे। ये इतना तो कौन इनका मानने की नहीं तुम्हें। तो भाई साहब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस यो भाई ना का सही कहा है, नहीं मान रही वो सरकार का काम है। जितना सरकार लंबा खींचेगी उतना ही किसान आंदोलन और बढ़ेगा। तो जो हमारी मांगे हैं किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की, जो उन मांगा के ऊपर हम अगिड हैं और सरकार तानाशाही जो रवैया अपना रही है उसके हम खिलाफ हैं। सरकार के घुटने टिका देंगे हम, मजदूर, किसान, छात्र, कर्मचारी, छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, हम सारे मिलकर इस सरकार के घुटने टिकाएंगे और इस सरकार को बताएंगे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, पूरा भारत मेहनत वर्ग का जो है माती है वो सारा संगठित हो गया। ये सरकार जो पूंजीपतियों की जो सरकार है, सरमाएदारों की जो सरकार है, टाटा बिरला का तो कोई खाता ही नहीं रहा, अडानी, मोदी, जितने भी ये इसके लगे बग्गे हैं उन सबको हम सबक सिखा के रहेंगे जब तक ये सरकार नहीं मानेगी। हमारे आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन चालू रहेंगे। और बोलो एक और अंकल जी, इनको जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको विपक्षी दल बताओ। ये सरकार की अच्छी हरकत है, सभी किसान हैं और अपने हक के लिए खड़े हैं। जब तक इनका ये काले कानून, किसान की मौत का कानून है जो ये वापस नहीं होगा तब तक ये उठेंगे नहीं। तो ये किसान के लिए कितने का हानिकारक है कानून? किसान के लिए तो आपको मौत का पैगाम बता दिया। नहीं, ना ज़मीन रहेगी किसान के पास, ना काम रहेगा। क्या नहीं, वो सरकार के दल्ले हैं, सरकार पैसे में खरीदती है उनको और अपने मनगढ़ंत बयान दिलवाती है उनसे। ये सारा इस तरह से चला हुआ है, सारा सरकार का षड्यंत्र है आंदोलन को तोड़ने के लिए। जो ये किसान आंदोलन को क्या कमजोर करने का षड्यंत्र है? हाँ बिल्कुल षड्यंत्र है। जो इनके दल्ले हैं मंत्रियों के, सरकार के, वही वो अलग ढोंगी यूनियन, उनसे किसान से, मजदूर से कोई लेना वास्ता नहीं है। उनकी अपनी वो पहुँच बनाने खातिर, मंत्रियाँ तो हाथ मिलाने खातिर, नमस्ते करने खातिर उनका वो स्वार्थ अपना है। किसान पूरा एकजुट है, उसके साथ मजदूर है, सर्व कर्मचारी संघ है, दूसरे संगठन है, CI2 है, नौजवान सभा है, महिला समिति है, पूरे देश का जितना भी मेहनत का वर्ग है वो किसानों के साथ है और एकजुट रहेगा। और ये जो दलाल टाइप के जो लोग आगे, इनको भी मुंह की खानी पड़ेगी और सरकार को भी मुंह की खानी पड़ेगी। हमारा आंदोलन जिंदाबाद है, लगातार रहेंगे हम, पूरी तन मन धन, किसी चीज़ से आप भी देख रहे हैं सब पूरा इलाका, पूरा दिल्ली हो गया है, जगह जगह भंडारे लग गए हैं, जगह जगह उनकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वो आप सारे देख रहे हैं, दिल्ली से भी देख रहे हैं। सारे बॉर्डर बंद होंगे और इस सरकार को घुटने टिकाएंगे।
देखिए आगे आ जाओ भाई थोड़ा, मैं दिखा जो जान शुक्र मिल के पास है, वहाँ पर जो किसानों को सेवा में खाना व चाय नाश्ते का प्रोग्राम किया जा रहा है। तो अभी दिखाना देखो यहाँ पर जो है किसानों के लिए पूरी और सब्जी का भी प्रबंध किया जा रहा है, चाय नाश्ते का सभी सारा यहाँ पर प्रबंध किया जा रहा है। लेकिन सरकार अभी तक झुकी नहीं। आज 21वां दिन है जो ये पार्ले जी के बिस्कुट और ब्रेड के पैकेट जो किसानों के लिए चाय नाश्ते में दिए जा रहे हैं। और मैं देखो अंदर का दिखाता हूँ, जो यहाँ पर ठहरने का भी किसानों के लिए प्रबंध किया जा रहा है। आगे आ जा भाई साहब थोड़ा, तो किसानों के लिए यहाँ पर ठहरने का भी प्रबंध किया जा रहा है और गद्दे और सभी सुविधा किसानों के लिए दी जा रही है। लेकिन सरकार अभी तक झुकी नहीं। 21वां दिन आंदोलन को चल रहा, लेकिन किसान भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं अब तक। देखो आगे क्या होता है। किसानों के लिए दुआई, यहाँ पर दुआई व सभी प्रबंध किए हुए हैं किसानों ठहरने के लिए भी। मैंने आपसे पहले दिखा दे, केले व फल फ्रूट और सभी किसानों के लिए हर सुविधा यहाँ पर जो जींद की कमेटी है, पूरी सारी संगठन है जो वो मिलकर यहाँ पर कर रहे हैं किसानों के लिए। लेकिन अब तक किसानों की तरफ की सरकार है कोई भी बयान नहीं आया कैसे कि ना तो किसान मान रहे और ना सरकार मान रही है। यहाँ पर और भी कुछ साथी हैं, उनसे भी पूछे। सरकार को मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, बिल्कुल बिल वापस लेने पड़ेंगे। नहीं तो एक एक बिजली का कर्मचारी सारा किसानों के साथ तन मन धन से साथ है किसानों के। देखिए कुछ और कहना, आज मैंने एक जी न्यूज़ पर रिपोर्ट देखी थी, वहाँ पर कुछ किसानों का कहना ये बिल सही है, इससे किसानों को कोई हानि नहीं होती। नहीं, जी न्यूज़ तो क्या नाम है, गोदी मीडिया का है ना, तो सरकार की दिखा रहा है। वो उस किसानों के हक में एक भी नहीं है। इस तीनों बिलों में से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, जमीन ठेके लेने की बात है, के नाम से MSP वाला है, कोई एक भी बिल किसानों के हित में नहीं है बिल्कुल भी। ये कारपोरेट घरानों के हित में है बिल। या मोदी उसके लिए अंबानी और अडानी के लिए बनाए गए हैं बिल, बाद में आए, उनके गोदाम पहले बनकर तैयार हो गए। इससे साफ प्रतीत होता है कि सरकार पहले से ही कई साल से इसके ऊपर प्रपोजल में काम कर रही थी। 2018-17 से पहले से ही जो वहाँ नोर्था के अंदर एक पत्रकार ने दिखाया भी था, वो गोदाम अडानी के पहले बनकर तैयार हो गए और उसने दिखाया तो उसके ऊपर हमला भी करवाया गया सरकार की तरफ से। मतलब सरकार कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए फायदा करना चाहती है, किसान के हित में बिल्कुल नहीं लग रही। सर ये पहले से एक सरकार की पॉलिसी थी जो किसान को तोड़ने के लिए। जी बिल्कुल, पहले से पॉलिसी सरकार की, काफ़ी दिन से इसमें प्रयास चल रहा था। एक खेती बची थी इस कोरोना के समय में और सारे धंधे चौपट हो गए। खेती बची थी, किसान ही देश का पेट पाल रहा था। अब किसान को भी मान का सरकार ने ठेका ले रखा है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, विपक्षी पार्टियां हैं उनके भी एजेंडे में था। कोई सी भी पार्टी हो, किसान का तो सारे किसान का मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। किसान अपनी आवाज़ के लिए आज खुद निकला है और किसान आंदोलन बिल्कुल जीत की तरफ अग्रसर है। सरकार को झुकना पड़ेगा और काले कानून बिल्कुल वापस लेने पड़ेंगे। तो सर एक और बात अगर मैं आपसे पूछूं तो जो उचाना हल्का है यहाँ पर से एक दुष्यंत चौटाला जीत है, हमारे जो डिप्टी CM है, तो उनने किसान के लिए बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। आज वो भी एक बार भी नहीं बोल रहे। नहीं, वो केवल चोर हैं बिल्कुल। वो पैसे की तरफ भाग रहे हैं, दिन रात पैसे बटोरने में लग रहा है, किसानों के हित में बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। आने वाला दिन में किसान है मतलब आगे इसको घुसने नहीं देंगे, इसका बहिष्कार करेंगे बिल्कुल। जी देखिए आपने यहाँ पर जो जान शुगर मिल के पास है सुनी किसानों की बात, और मैंने दिखाया यहाँ पर चाय नाश्ते का भी इनके लिए प्रोग्राम करा। लेकिन किसानों का धरना सब जब तब चला हुआ है, लेकिन अब तक ना सरकार मानी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, लेकिन किसान वो देश की रीढ़ की हड्डी है जो हर सुबह उठते ही सबसे पहले जो नाश्ता लेता वो किसान तैयार कर देता। लेकिन आज तक किसान की इतनी दुर्गति हो रही है। जो सड़क पर बैठा हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे भी बात करेंगे ये किसान के जो इन बिलों के ऊपर क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं। अंकल जी राम राम जी, नमस्ते भाई। जो अभी तक ना तो सरकार झुकी ना अंकल जी ना किसान उठे हैं, तो आगे क्या हो सकता है? देखो किसान तो उठे हैं और झोंक सरकार भी रही है जी हैं, जो बौखलाई हुई है ना जी। सरकार कि भाई ये खालिस्तानी हैं, उग्रवादी हैं, माओवादी हैं, ये जो उनकी भाषा है इसके अंदर से उनको दुख महसूस हो रहा है। जो लगातार पिछले 20-25 साल से जो प्रोजेक्ट बना रखा था इन्होंने कि सारा सब कुछ प्राइवेट कर दो आप, और अब ज़मीनों के ऊपर नज़र थी इनकी, सब्सिडियाँ ख़त्म कर दी थी बहुत पहले ही। इसके बाद जब जो ये तीनों कानून लेके आए हैं, बल्कि 4 बिजली का भी तो है ना साथ में, तो योजना इनकी ये थी, इनको बेबस कर दो, ज़मीन छोड़ जाएं, भाग जाएंगे, ये था। इसी सेंस में किसान ने पकड़ दिया इनको। जो गुस्सा है ना, वो गुस्सा किसान का किसी का कया हुआ नहीं है, उसके समझ में ये बात आई है
कि ज़मीन तेरे हाथ से निकलेगी, रोज़गार है नहीं कहीं और दूसरे, तो इसलिए भारी गुस्सा है। और देखो आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बल्कि हरियाणा के बारे में तो हम खुद देख रहे हैं कि आज जिस किस्म से सहयोग है, दिन रात जो लोग आ रहे हैं, तो भारी गुस्सा है। और सवाल एक ही रह गया, तीनों कानूनों को रद्द करा के मानेंगे, सीधी है। देखिए इन अंकल जी ने किसान बिल के ऊपर बता दें। मैं एक बात और पूछना अंकल जी, कल मैंने तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल गवर्नमेंट अपने हाथ में रखेगी, ये जो कृषि कानूनों की जो बात है ना, असल मुद्दा है ये एक बिजली बिल ये लेके आ रहे हैं 2020। तो अब किसान ने पहचान ली, बात समझ गया किसान कि ये जो हमला है ना, ये अस्तित्व की लड़ाई है, जीने मरने का संघर्ष है। ये अगर ये लागू हो गए तो किसानी ख़त्म हो जाएगी और सारी जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन और मार्केटिंग ये 2, 3, 4, 5 घरानों के हाथ में जाके और जो है ना ये किसान के हाथ से निकल जाएगी। और किसान तो एक किस्म से अपने खेत के ऊपर मजदूरी भी कर पाओगा कि नहीं कर पाओगा, ये भी कोई गारंटी नहीं, संभव नहीं है। देखो अंकल जी, अगर बात करें तो फसल की अभी तक तो ये बिल पूरे आए भी नहीं है। तो बाजरे की फसल हुआ, कुछ किसानों की तो अगर 40 मन बाजरा तो उसके पास मैसेज आया 5 मन का, तो बाकी तो वहीं पर रही, लेकिन उसका 2150 रुपये रेट निकाला, लेकिन अब तक नहीं हो भी। क्या ये सही हो जाएगा? ऐसे ही अभी जो मांग है ना, मांग के अंदर ये भी एक मांग है कि MSP की गारंटी हो और सारी फसल खरीद की भी गारंटी हो। जो 23 फसलों के ऊपर MSP के हिसाब से जो है ना रेट लगे, उससे नीचे वो बिके ना, और जितनी भी प्रोडक्शन है सारी की सारी MSP के ऊपर खरीदी जाए, ये मांग है। अंकल जी, अगर जो ये कानून जो सरकार ले आई है, अगर ये पूरे सरकार ने लागू कर दिया, जो आड़ती और किसान का तालमेल था वो ख़त्म हो जाएगा इनमें। आड़ती तो ये अपने आप जो मंडी एक्ट को ख़त्म करने लग रहे हैं, और टैक्स जो है ना, जो बाहर खरीदेगा उसके ऊपर टैक्स नहीं है, मंडी के अंदर मार्केटिंग टैक्स है। तो ये तो जब किसान के ऊपर हमला है तो ये आड़ती तो अपने आप ही जो है ना ये बाहर हो जाएंगे सब। तो इस कानून में यानी कहीं सारी किसान की कमर टूट जाती है। किसान तो जिस तरह अब पोल्ट्री फार्म में जिस तरह इंटीग्रेशन सिस्टम आया है, कंपनी के चिक्स हैं, कंपनी का फील्ड है, कंपनी का डॉक्टर सुपरवाइज कर रहे हैं, फार्मर तो सिर्फ मजदूरी उनका आगे जो ना फील्ड डाल रहे हैं, उसको ₹1, ₹1.5 किलो कमीशन, प्लस में जो बोरी बच जाए ना फील्ड की, उसके पल्ले सिर्फ वो पड़े हैं। तो यही हाल इंटीग्रेशन सिस्टम वाला जो पोल्ट्री में आ गया है, वही हाल खेती में आ जाएगा, वही हाल किसान। हाँ, और जो छोटे ज़मींदार हैं 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ के, उनका तो ऐसा हो जाएगा कि उनको तो अपनी ज़मीन बेचनी उनके लिए मजबूरी हो जाएगी। तो किसान की तो अस्तित्व की लड़ाई है, जीने मरने की लड़ाई है। और ये सरकार जो ना जिस हठधर्मता से चल रही है ना, समझ में नहीं आ रहा क्या दबाव हो ऊपर कॉरपोरेट्स का। अब जो है ना, अगर किसान इस देश का ख़त्म हो गया तो देश में क्या बचेगा, क्योंकि 65-66% खेती बाड़ी से। अगर कहा जाए तो किसान के अंदर तो मान जो हमारे देश के अंदर जय जवान और जय किसान, एक जो सीमा को सुरक्षा देता और एक जो उसको खाने को देता, 2 ही जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल सही हैं, पर आप देखो इस सरकार की नीतियां, जवान के बारे में भी इनकी पेंशन का जो हिसाब है, इनके तोड़न लग रहे हैं, वर्दी के पैसे हैं, खाने का इस ऊपर जो है ना, कंटीन्स में जो है ना दुनिया भर का सामान इन्होंने घटा दिया। और किसान के ऊपर तो अब आप देखो, डीजल को पेट्रोल से ऊपर ले आए थे, कट्टा जो है ना DAP का 350 रुपये एकदम बढ़ा, यूरिया जो है ना रेट बढ़ा के 5 किलो जो है ना उसका वजन घटा दिया। वो 50 किलो, पहले 50 किलो का आता था, ये 45 किलो का आता है। यूरिया 45 किलो का कर दिया। ये क्या है? ये नीतियां वो हैं कि किसान अपने आप ही खेती बाड़ी को छोड़ जाए और जो है ना ज़मीन अपनी बड़े बड़े घराने कॉर्पोरेट्स को बेच दे।